हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं और इसमें सीखेंगे कि कैसे हम चेन रूल पे किसी भी डिफरेंशिएशन को सेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की मदद से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x + 3y = sin y और कह रहा है dy/dx निकालिए। फाइंड dy/dx। इसमें आपको निकालना क्या है, dy/dx क्या होगा। तो देखिए इसमें है क्या, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि आप y को x के टर्म में इसमें लिख नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां से तो y हटा लीजिएगा कि 3y = आप लिख सकते हैं sin y - 2x और y = ऐसा लिखिएगा sin y। इस sin y को इधर लाइए तो 3y - sin y = -2x। यहाँ से y तो आप कॉमन नहीं कर पाइएगा, ऐसा तो नहीं 3 घटे यहाँ sin लिख दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। sin का y से मल्टीप्लाई sin y, ऐसा नहीं होता है। मतलब y को आप एक साइड निकालकर x की तरफ x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको बोला जाता है जिसको y को हम x के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3x + 2y = आपको दिया है मान लो 5, तो इसको लिखा जा सकता है 2y = 5 घटे 3x, तो y = 5 - 3x/2। y एक साइड और x एक साइड, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आइए इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखते हैं। तो dy/dx चाहिए तो लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो सिंबल पहले d2x/dx प्लस d3y/dx = d sin y/dx। अब देखिए d2x/dx आप जानते हैं 2 होगा, प्लस अब यहाँ पे 3 बाहर होगा और dy/dx सिर्फ बचेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे गलती क्या करता है बच्चा सर, sin y है और उसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो डायरेक्ट cos x लिख देता है। वो रट लिया है कि sin का क्या होता है, cos x होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर sin किस पर डिपेंड है, y पर है। तो सबसे पहले जो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल की मदद से, तो चेन रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पर y है तो आप y के रिस्पेक्ट में कीजिए। अब इस चीज से आप भाग दे दिए हैं तो इसको तो गुना करना होगा और dy/dx। कहने का मतलब जो फंक्शन, मान लीजिए कैलकुलेट में आपसे पूछे कि d sin α/dx क्या होता है, तो देखिए अल्फा तो एक कांस्टेंट है, y और x में रहना चाहिए, तो इसका डायरेक्ट 0 दे देंगे। समझ गए, क्योंकि y के रिस्पेक्ट, y और x को छोड़ के कुछ भी रहेगा तो उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट/dx क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ y था तो y के रिस्पेक्ट में किए, फिर वही चीज को लिखे, यहाँ लिखे तो 2 + 3 dy/dx। साइन का क्या होता है, cos। अब x नहीं देंगे, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप कि जितने भी dy/dx है इसको एक साइड ले जाएंगे, या तो इसको इधर ले आइए तो 3 dy/dx माइनस cos y dy/dx, 2 को इधर ले जाइए तो -2। तो बताइए dy/dx आपको क्या मिल जाएगा, -2 इस दोनों में से कॉमन करेंगे तो 3 - cos y। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग चेन रूल लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ax + by² = cos y। फिर वही बात, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले सिंबल में लिख दीजिए dAx/dx प्लस dby² = d cos y/dx। अब देखिए इस पर फिर चेन रूल लगाते हैं हम लोग। a तो कांस्टेंट है तो a को बाहर किए और dx/dx कितना होता है, 1, तो 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, प्लस b यहाँ कांस्टेंट है बाहर कर दिए और dy² dx। यहाँ पर देखिए चेन रूल लगेगा,
कॉस वाई है तो कॉस का किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां देखिए, यहां पर भी गलती कर देता है बच्चा, डी इसको दिखता है y के पावर 2 है तो सर सिखाए थे पावर को पीछे करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम ये भी बोले हुए थे dx के पावर n बाई dx होना चाहिए। अगर ये x के पावर n है तो यहाँ भी x होना चाहिए। तो पहले देखिए ये dy के पावर 2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, dy, तब फॉर्मूला काम करेगा। अब यहाँ लिख देते हैं तो वही चीज को चेन रूल की मदद से dy, देखिए ये दोनों कट जाएगा, dx से न रहेगा। अब इक्वल टू कॉस का सिखाया है क्या होता है, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या अगला स्टेप है कि जितने डी वाई बाई डी एक्स है सबको एक साथ रखेंगे, तो इसको इधर ले आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स यहां से कॉमन करेंगे तो 2by, इस माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉमन में क्या आएगा साइन वाई, इस ए को उधर भेज दीजिए तो माइनस ए। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या पता लग गया, माइनस ए बाय 2by प्लस साइन वाई, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसमें भी कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। देखिए सबसे पहले वही बात, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखाएगा डी एक्स वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी 10x बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए यहां पर अब x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है। तो रूल बताइए, एक को बाहर निकालिए x को और डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, प्लस y को बाहर निकालिए और डी एक्स बाई डी एक्स लिखिए, हो गया। प्लस यहां पर देखिए चेन रूल y का है तो अब ये सिखाए थे, अगर y है तो यहाँ पे y लिखिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये x हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है y, इसका कितना हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जब डिफरेंशिएट हो जाए तो लास्ट वर्क क्या है कि जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है एक साइड ले आएंगे, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सब में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कीजिए, तो ये x प्लस 2y माइनस 1, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब किसी के दिमाग में तो गलत समझते होंगे कि सर ये तो फॉर्मूला होता नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी 1 बाय डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आप डायरेक्ट साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में तो है, लेकिन पहले पावर वाला का होगा, तो पावर वाला में रूल क्या है, पावर वाला में रूल यही है कि x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ साइन x के पावर 2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए साइन x मल्टीप्लाई डी साइन x बाय डी एक्स प्लस। आप देखिए यहाँ पर देखिए पहले पावर वाला होगा कॉस स्क्वायर वाई, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा, कॉस वाई के रिस्पेक्ट में,
इंटू डी कॉस वाई बाय कॉस किस पर डिपेंड है, वाई पर, इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ऐसे ही आपको चेन लगाना है हर वक्त। कॉस वाई के पावर 2 था तो पहले कॉस वाई के रिस्पेक्ट में होता, फिर कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में होता, फिर डी वाई बाय डी एक्स। और 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसका बताइए, पावर पीछे हो जाता है और 1 घट जाता है। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का क्या होता है, माइनस साइन वाई, और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ऐसा कीजिए, उसको उधर ले जाइए या तो उसको उधर ले जाइए। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2x, प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2 साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखिएगा, साइन 2x बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन 2 है। बच्चे यहाँ पर भी काट देते हैं भाई, यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ नहीं कटेगा, इतना ही आंसर रहेगा। नोट कर लीजिए, ये था बेसिक चेन रूल। आप लोग चेन रूल कैसे लगाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करना है, अर्थात नहीं तो गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कि कहीं पे d इंटू ए इंटू एक्स आया बाई डी एक्स आया तो आप समझ नहीं सर ये u इंटू बी लगेगा। यहाँ एक कांस्टेंट है, एक्स वाई में अगर प्रोडक्ट में रहेगा तब हम समझेंगे क्या है, वहां प्रोडक्ट रूल लगाना है। ए बी सी ये सब कांस्टेंट दिया है। तो देखेंगे, अब हम लोग सीखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इसके बारे में। अब आइए, सबसे पहला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन आना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए, इसमें आप एक फार्मूला याद किए होंगे साइन 2 थीटा का 10 के फॉर्म में, याद है, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो वो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या पुट करे कि ऐसा फार्मूला बन जाए। तो देखिए, तो हम 2 tan थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जैसा फॉर्म लग रहा है। अगर x के जगह क्या पुट कर दें, tan थीटा, तो यही पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो क्या बन जाएगा ये, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या लिखिएगा, y इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो ये बात याद रखना होगा कि साइन इनवर्स साइन x जो आगे में रहता है वो हो जाता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा। शर्त एक है, अब ऐसा नहीं कि सर साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा रहेगा तो लिख देंगे 2 थीटा, ऐसा नहीं। साइन इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, साइन ही होना चाहिए। उसको साइन बना देंगे, कॉस 2 थीटा आएगा तो उसको साइन बनाना आता है हम लोग को, साइन क्या लिख देंगे, 90 माइनस 2 थीटा। अब काम कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। समझ गए। अब देखिए, आप थीटा में आ गया तो थीटा को चेंज करना होगा। तो x बराबर tan थीटा माने हैं तो थीटा इक्वल टू tan इधर जाएगा, तो आपको बेसिक में बताया गया है इनवर्स में चला जाता है। तो ये 2 tan इनवर्स x हो गया। अब निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, जब छोटा हो जाए। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग छोटा कर दिए। अब कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू d2 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। 2 को बाहर किए, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे। आपको क्या पुट करना है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये भी फॉर्म आपको पढ़ाया गया है। अगर x के जगह tan थीटा पुट कर देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। x बराबर tan थीटा, तो ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू, तो ये आपको फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। तो y इक्वल टू आप क्या लिखे, cos इनवर्स cos, क्या बोले अभी फार्मूला, 2 थीटा। तो y इक्वल टू, थीटा को चेंज कर दीजिए। थीटा कितना लिख सकते हैं यहाँ से, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स
एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d2 tan इनवर्स x बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, और tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आप x के जगह क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, क्यों, क्योंकि देखिए 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, हर जगह x के जगह टेन थीटा पुट कर दिए। y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स टेन जो आगे में रहेगा वो, y इक्वल टू थीटा को कन्वर्ट कीजिए, थीटा कन्वर्ट होगा किसमें, टेन इनवर्स x में, तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 बाहर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए y इक्वल टू आपको दिया है cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको फॉर्मेट से पता लग जाएगा, देखिए ये टेन थीटा आप ये पुट किए थे, वही पुट करना है, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा पुट कीजिएगा तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार, cos इनवर्स अंदर में 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंदर में आपको पता है ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। आप देखिए cos इनवर्स है, अंदर में साइन है, तो इसको चेंज करना होगा, तो cos इनवर्स साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, 10th क्लास में सीखे होंगे ये फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो 2 थीटा था तो 2 थीटा घटा दिए, तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos जो आगे में रहेगा उसके बराबर, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 थीटा किसको पुट किया है, 2 टेन इनवर्स x, तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 2 बाहर और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए होंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू मान लीजिए आपके पास दे दिया साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। अब क्या पुट करेंगे, तो कुछ फॉर्मेट आपको हम याद करवा देते हैं, उस फॉर्मेट से आप पुट करना है। जहां कहीं भी आपको रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप पुट कीजिएगा x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। जहां कहीं भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे और x के जगह पुट कीजिएगा ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। कहीं भी अगर ऐसा दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। और देखिए कहीं x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए रहे तो x इक्वल टू पुट करना है ए कॉस 2 थीटा, समझ गए, ए कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चारों अपना सब्स्टिट्यूशन याद रखेंगे। अब कैसे लगाना कैसे वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाया तो अब x के जगह क्या पुट कीजिएगा 3 साइन थीटा, क्योंकि पहले तो इस 9 को तोड़िएगा 3 का स्क्वायर होगा ये, तो x ए के जगह 3 x नेगेटिव इस फॉर्म पर आएगा तो 3 साइन थीटा रखिएगा, अपने आप अंदर से वो निकल जाएगा। अब थोड़ा हम बता देते हैं, अगर यहाँ पे पुट कर दिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे मान लीजिए 3 साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी 9 है तो 9 यहाँ से कॉमन कीजिए तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा रूट 9 का रूट 3 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है 3 कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूशन यही काम करता है, रूट से आपको बाहर कर देगा, ठीक ना। तो ये अपना फॉर्मेट लिख लीजिए सही। तो यहाँ पर बताइए ये किस फॉर्मेट का है। देखिए ये रूट दिख रहा है तो ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 1 साइन थीटा। तो 1 से गुना करिए या नहीं करिए बात बराबर है। मिटा दे इसको तो पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या दे देगा साइन इनवर्स। जहां जहां x है x कितना है साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस x के जगह साइन थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 थीटा। अब थीटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। यहां से बार बार कर रहे थीटा निकालना तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 बाहर साइन इनवर्स x का डिफरेंस होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे और कुछ क्वेश्चन इस पर बताएंगे।